It's a true story. A worker who was working in his factory got HIV, and he was one of the nicest workers. He was a very honest and very loyal workers, and he was factory owner's pride. You can say the favorite worker, but just because he got an HIV, I mean, got the HIV positive, he got AIDS. So everybody outcast him. Everybody just सब लोगों ने उनको गांव से बाहर कर दिया. इन्होंने फैक्ट्री से गांव में भेज दिया. आज भी वो जिंदा है, लेकिन लोग जो हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और जो क्योंकि रियल लाइफ की स्टोरी है ये, तो वो कैसे उसके साथ जो बर्ताव किया गया ये दिखाया गया है इस फिल्म में. मैं उस राम सिंह के बहन का रोल करती हूँ, और चूँकि राम सिंह ने अपने फैक्ट्री मालिक से पैसे उधार लिए होते हैं, और वो इतना ऑनेस्ट और इतना लॉयल है, इतना अच्छा वर्कर होता है कि वो बीमारी का बहाना तो नहीं बोल सकती, बीमारी है उसको तो वो हाथ झटक नहीं देता, वो पैसे मेरे थ्रू भिजवाता है. और मैं आके जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको स्टोरी नरेट करती हूँ कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कि किस तरह से गांव वालों ने उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ बर्ताव किया, गंद की उनके साथ, बहुत ज़्यादा हीनियस तरीके से और घटिया तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया. ये सारा मेरा वो रोल है जो मैं आती हूँ और स्टोरी नरेट करती हूँ. और इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जब ये सीन शूट किया गया, जो मैंने कॉन्फ्रेंस में भी बताया, वहाँ पे फैक्ट्री के वर्कर शूटिंग, क्योंकि उनकी एक्चुअल फैक्ट्री में शूट किया गया था. मैं और किरण करमरकर हम दो ही थे, वर्कर्स आ गए थे. और जबकि उनको मालूम पड़ा कि ये मैं राम सिंह की कहानी बता रही हूँ, वो वर्कर्स जो थे वो रोने लगे वहाँ पे. उनके आंखों में पानी था. कुछ वर्कर्स बहुत अपसेट होकर वहाँ से चले गए, कुछ कोने में खड़े रह के रो रहे थे क्योंकि उनको अपने दोस्त की याद आ गई. और वो बहुत ही बढ़िया सीन गजेंद्र सर ने मुझे दिया करने के लिए. मतलब एक खाकी में मैंने सीन किए थे 2, और आज भी मुझे उन 2 सीन्स के लिए जाना जाता है. आई एम वेरी प्राउड कि राजकुमार संतोषी जी ने मुझे वो 2 सीन दिए. वैसा ही ये सीन गजेंद्र सर ने मुझे दिया है. एंड आई एम श्योर कि पूरी फिल्म में हर लेवल के लोगों की व्यथा सुनाई गई हैं, उनकी स्टोरी बताई गई हैं. तो किरण करमरकर जो कि फैक्ट्री ओनर है, मुरली शर्मा जो कि रिच आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट है और पैसा 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 करता है. एक पॉइंट पे ऐसा कुछ हो जाता है कि वो सडनली संन्यास ले लेते हैं. वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस इंतज़ार कर रहा हूँ कब मेरा विसर्जन हो जाए, मतलब कब मैं निकल जाऊँ. इस तरह से उनका मन परिवर्तन होता है. मेरा कैरेक्टर है, या फिर राम सिंह जो कि वर्कर है, उसका HIV पॉजिटिव होना, उसकी बीवी जो कि बहुत सारे सपने लेकर आई हैं उसके पास, उसका भी पॉजिटिव होना, HIV पॉजिटिव होना, उसके बच्चे का HIV पॉजिटिव, एवरीथिंग. इट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग फिल्म. I'm proud to be a part of this. Hello, and I'm Ashwini Kalsekar, and you're watching me on Friday Movies. नेम ऑफ द फिल्म इज जस्ट 47. जस्ट 47 की कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है, और इसमें एक राम सिंह नाम का मजदूर है जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है. जिस तरीके से मजदूरों की जीवन शैली आजकल में है और सदियों से चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है. वो मेहनत करते हैं और मालिक पैसे कमा रहा है. ये कोई नई बात नहीं है, ये फिल्म कोई नई बात नहीं बता रही. लेकिन जिस पल मालिक को इस बात का इल्म होता है और उसके दिल में ये बात आती है और उसकी आंखें खुलती है कि मैं किस तरह की सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और वो राम सिंह के लिए जो कुछ कर गुजरता है, उस चेंज ओवर की वो कहानी है. I would say it's a slice of life, and that slice of life, वो हिस्सा हमारी ज़िंदगी का which leaves you little disturbed, little pondering कि अच्छा ऐसा हो रहा है. और 3 वर्गों की कहानी है. Society has 3 classes: the proletariat, the middle class, and the upper middle, the rich class. So it's about their ideas, their lifestyles, how their lifestyles, their ideologies, their idiosyncrasies reflect each other. And my character is I play this upper middle class, the rich class guy who is a businessman, who's got number of factories, who's got mills, who's got boat breaking business, and किसी चीज़ की फिक्र नहीं उसको. बिंदास बेफिक्र किस्म का आदमी है. खाओ पियो ऐश करो, बाय द टर्म, बाय द वर्ड्स ही गोज, खाओ पियो ऐश करो, टिल वन डे ही रियलाइजेस कि कितना ऐश और करें यार, मतलब दिस इज़ इनफ, नाउ आई शुड स्टॉप, नाउ आई शुड डू समथिंग, नाउ आई शुड गो बैक. और वो बिना किसी को बताए वो निकल जाता है घर छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, बीवी बच्चे को छोड़कर.
और आकर के कहीं रुक जाता है और उसे पता नहीं वो किस चीज़ की तलाश में है. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कॉल्ड रावत सेठ, and I really enjoyed doing it because for me the whole art of acting is not to act. So when it's a character where there is no nothing is forced, so I really love it. Hi, I'm Murli Sharma and you're watching Friday Movies. I'm basically playing Ram Singh's wife. My character's name is Banno. She comes from a very small village and यूपी की है, तो उसका पहनाव भी वैसा है. वो चोटी बांधती है, मंगलसूत्र पहनती है. उसके लिए उसका पति ही सारी उसकी दुनिया है. और जब भी उसको पता चलता है कि उसके पति को HIV पॉजिटिव ठहराया गया है और उसको भी HIV पॉजिटिव हुआ है, उसकी बच्ची को भी होता है, तो जो सपने राम सिंह ने उसे दिखाए हैं वो सारे एकदम चूर चूर हो जाते हैं. उनको गांव से निकाला जाता है और एक आई वोंट से कि एग्जैक्टली वो पागल होती है, बट एक पागलपन की हद तक वो चली जाती है कि उसके लिए सारे उसके जो सपने होते हैं, बिकॉज़ वो राम सिंह को ही अपना सारा सपना मानती है, तो वो सब ख़त्म हो जाता है और कुछ बाकी नहीं रहता लाइफ में. तो पागलपन के हद तक वो चली जाती है. एक ऐसा सीन है उसमें जहाँ पे दिखाया हुआ है जब उसको गांव से निकाला जाता है. तो बेसिकली इट्स अ स्मॉल यूपी बेस्ड कैरेक्टर. हाय, दिस इज़ गौरी. यू आर वाचिंग मी ऑन फ्राइडे मूवीज़. थैंक यू.